हेलो गाइस, आ चुके हैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेके और बात करते हैं इस तबाही भरे गेम प्ले की। अब तबाही भरा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई आपको देख के ही पता चल जाएगा आगे इसमें क्या क्या होने वाला है। क्योंकि भाई आगे जाके मेरे सारे टीममेट नॉक पड़े होते हैं और मैं अकेला बचा होता हूँ और भाई वहाँ पे हमारे ऊपर थर्ड पार्टी हो जाती है। वहाँ देखना तुम अब कैसे सर्वाइव करेंगे। अब फिलहाल भाई हम रोजो काट जाते हैं। अब यहाँ पे भाई ज़्यादा कुछ मुझे मिलता नहीं, इसलिए फटाफट भाई थोड़ी बहुत लूट करेंगे। अब जैसे लूट करके भाई लेफ्ट वाली बिल्डिंग में लूटने जा रहा हो तो एक बंदे का साउंड आता है मुझे आगे की तरफ से, जो कि एक बॉट होता है। इसलिए भाई फटाफट इस बॉट की लूट करेंगे क्योंकि भाई बॉटों के पास काफ़ी सही लूट मिल जाती है। अब मैं थोड़ी बहुत और लूट कर ही रहा होता हूँ कि इतने में पीके और बबलू एक स्क्वाड से फाइट ले चुके होते हैं। अब बेसिकली मुझे भी यहाँ किल चाहिए होते हैं, इसलिए मैं भाग के उनकी तरफ जा ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में भाई पीके नॉक हो जाता है और बबलू के पास भी कुछ खास गन होती नहीं है। अब देखो भाई इन वाले बंदों को कैसे भरते हैं। अब जैसे थोड़ा आगे जाता तो एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। अब दो बंदे मैंने जैसे नॉक करे, इनका जो तीसरा बंदा है वो भी अपने आप आता है और मारा जाता है और यहाँ पे इस वाले स्क्वाड का सफाया हो जाता है। इसलिए यहाँ पे फटाफट लूट करेंगे और यहाँ से हम भाई निकलने की सोच रहे होते हैं। इसलिए मैं बाहर जाके गाड़ी ढूंढने लगता हूँ कि तभी मुझे राइट साइड पे एक बंदा स्पॉट हो जाता है रोड पे, जो कि एक बॉट होता है। बट इस बॉट के चक्कर में भाई एक कैंपर अपनी पोजीशन रिवील कर देता है, जो कि भाई बहुत बड़ी गलती कर देता है। अब बंदा मुझे स्पॉटेड था इसलिए मैंने सोचा एक नेट फेंकूं, बट भाई यहाँ से मुझे लग रहा था कि नेट एग्जैक्टली वहाँ जाएगा नहीं, इसलिए मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। और भाई इतनी देर में सामने वाला बंदा एक नेट फेंक चुका था जो कि मुझे दिख जाता है और उससे मैं बच भी जाता हूँ, वरना भाई मैं कंफर्म नॉक हो जाता। अब यहाँ पे भाई अपनी पावर्स का यूज़ करेंगे और एक कवर बनाएंगे। अब भाई यहाँ तो मुझे पता था कि नेट जा सकता है वहाँ पे, इसलिए मैं फटाफट एक नेट निकालता हूँ और मैं वहीं फेंकता हूँ। बट भाई उस बंदे को कुछ भी नहीं होता और उस बंदे का भी नेट आ चुका होता है। बट इतना तो था कि भाई ये बंदा उस नेट से डैमेज जरूर हुआ था और इसको भाई मैं इजीली आगे बढ़ के मार देता हूँ। अब हमें यहाँ पे लग रहा था कोई नहीं होगा क्योंकि ये बंदा भी डायरेक्ट फिनिश हुआ था, बट ये हमारी गलत फहमी होती है। थोड़ी देर में भाई पीके एक बॉट मारता है और उसके बाद भाई एक कैंपर पीके को नॉक कर देता है। अब उस बंदे ने भी अपनी पोजीशन रिवील कर दी थी। अब डायरेक्ट पुश तो बनता है उसकी तरफ। अब जैसे ही थोड़ा आ गया तो वो बंदा मुझे छत पे दिख जाता है, बट इतनी देर में भाई वो बंदा नीचे कवर में चला जाता है और उसने शायद मुझे यहाँ पे नहीं देखा होता है। बट मैं अंदर जाने की गलती बिल्कुल नहीं करने वाला क्योंकि मुझे नहीं पता है कितने बंदे हैं। बट यहाँ पे मेरे पास थ्रोएबल्स कुछ वगैरह होते नहीं है। बट ये बंदा दोबारा गलती कर देता है छत पे आने की, जो कि इसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। और ये जैसे छत पे आता है भाई इसे हम कर देते हैं नॉक। अब ये बंदा नॉक हुआ था तो भाई इसका टीममेट भी यहीं आसपास ही होगा और वो बंदा भी भाई अपनी पोजीशन रिवील कर देता है थोड़ी देर में। और ये बंदे पता नहीं किस्तों में क्यों आ रहे थे, एक साथ क्यों नहीं आ रहे थे। कम से कम भाई एक साथ आते तो अच्छी फाइट तो ले पाते। अब उस बंदे ने भी अपनी पोजीशन रिवील कर दी थी, इसलिए भाई डायरेक्ट पुश उसकी तरफ भी बनता है अब तो, क्योंकि उसका टीममेट को लॉबी भेज दिया था भाई। अब उसे बुरा ना लगे इसलिए भाई उसे भी लॉबी भेजना पड़ेगा। अब मैं जैसे थोड़ा आगे जाता हूँ एक बंदे का साउंड मुझे लेफ्ट साइड से ही आ रहा होता है, जो कि एक बॉट होता है। अब बारी उस बंदे की होती है कहीं उसका टीममेट को बुरा ना लग जाए। भाई अभी तक हमने उसको लॉबी नहीं भेजा, इसलिए भाई इसे भी लॉबी भेजते हैं फटाफट। अब यहाँ पे जैसे मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ वो बाहर कूदने की गलती कर देता है और भाई केजू के हाथों मारा जाता है। अब फाइनली यहाँ पे भाई कोई नहीं बचा होता और इसलिए हम फटाफट गाड़ी वाड़ी उठाते और पोचिंकी की तरफ चल देते और किल की तलाश में। अब जैसे पूरी पोचिंकी का हम चक्कर लगा लेते हैं, हमें कोई भी नहीं दिखता। अब यहाँ पे लास्ट में हमें एक बग्गी खड़ी हुई दिख जाती है संगीन अवस्था में और इसका ड्राइवर भाई हमारी गाड़ी की आवाज़ सुन के भाई कहीं भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे हम रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जिसे तुरंत नॉक प्लस फिनिश कर देते हैं। अब भाई ये बंदा नॉक प्लस फिनिश हुआ था तो ऑफकोर्स से बात है इसका बंदा भी यहीं कहीं होगा और उस बंदे का साउंड भी भाई मुझे हल्का हल्का राइट वाली बिल्डिंग से आ चुका था। बट उससे पहले मैं थोड़ी लूट वूट करने की सोचता हूँ। बट भाई ये बंदे यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ते, सिर्फ एक खाली बैरल मुझे दे देते हैं। बट कोई बात नहीं भाई, मेरे पे 7 की एमो होती है और फटाफट उसको उठाते हैं और इस वाले बंदे की बारी थी। और ये बंदा देखना भाई मतलब हिलने का नाम नहीं लेगा। हाँ इसमें से आइएगा। अब मैं सोचता हूँ यहीं से घुस के उसे मारूं, बट मैं यहाँ से नीचे गिर जाता हूँ और मैं इन सबको बता चुका था कि यहाँ पे एक बंदा है, इसलिए मैं डायरेक्ट घुस जाता हूँ किल के लिए। नहीं जाएगा।
अब ये बंदा भी नॉक हुआ था तो भाई काफ़ी देर तक हम इसके बंदों का वेट करते हैं, बट कोई भी नहीं आता। तो हमारे पास एक फ्लेयर होती है, हम वो चला देते हैं। हम सोचते हैं भाई फ्लेयर देख के तो बंदे आएंगे, बट भाई हम फ्लेयर के पास भी काफ़ी देर तक रहते, कोई नहीं आता। इसलिए हम डिसाइड करते हैं भाई चलो ढूंढ के बंदे मारेंगे। बट हम जैसे गाड़ी लेके निकलते हैं कि एक गाड़ी भाई फ्लेयर की तरफ ही हमारे आ रही होती है, जो कि कुछ ज़्यादा जल्दी आ रही होती है। मतलब इतनी जल्दी क्यों? अब इतनी जल्दी आ रही हो तो भाई उतनी जल्दी लॉबी भी जाओ फिर। और इस वाले डुओ को तो हम यहीं पकड़ लेते हैं। बट इतनी देर में भाई मुझे दूर ओपन में एक गाड़ी और स्पॉट हो जाती है। अब उन बंदों की गाड़ी हमने ओपन में फोड़ दी थी, तो भाई ऑफकोर्स सी बात है वो ओपन में फंस गए। इसलिए हम उनकी तरफ भाई ओपन में ही पुश कर देते हैं, क्योंकि अब वो कहीं नहीं जा सकते थे। बट इतनी देर में जो पीके होता है भाई वो जली हुई गाड़ी लेके निकल लेता है उनकी तरफ किल के लिए। बट उससे पहले एक बंदा मैं यहीं से नॉक कर देता हूँ और एक बंदा पीके वहाँ जाकर नॉक कर देता है। अब इनके दो बंदे नॉक हो चुके थे, तो भाई मैंने कहा डायरेक्ट उन पर पुश कर दो और किल चाहिए, तो इसलिए आगे आके फटाफट मैं एक ग्रेनेड फेंक देता हूँ। बट वहाँ पे पीके कॉल दे देता है कि भाई वहाँ पे कोई नहीं है। बट इतनी देर में मैं नेट फेंक चुका होता हूँ और मैं उसे कॉल देता हूँ कि भाई तू वहाँ से हट जा वरना तू नॉक हो जाएगा। अब ये वाले दो बंदे फिनिश करने के बाद भाई हम इनकी लूट कर ही रहे होते कि हमारे ऊपर कहीं और से फायरिंग शॉट्स आने लगते हैं। अब वो बंदा हमें मैप में भी नहीं दिख रहे होते, क्योंकि भाई मैप में बिल्कुल निशान नहीं आ रहे होते कि गोली कहाँ से चल रही है। इसलिए हम कवर में आके बंदे स्पॉट करने लगते हैं से कोई मार रहा है कि थोड़ी देर में भाई वो बंदे स्पॉट हो जाते हैं और वो बंदे पता नहीं कौन से माल फूक के हमारी तरफ ओपन में रश कर देते हैं। और उन्हें भाई इसकी गलती की सजा देखो क्या मिलने वाली है। अब वो बंदे ओपन में पुश कर देते और हम भी भाई साहब खड़े थे यहाँ पर। बट यहाँ तो मैं सिर्फ डैमेज ही देता रह जाता हूँ, क्योंकि भाई स्क्वाड खेलोगे तो हर बार तुम्हें किल नहीं मिलेंगे, टीममेट्स भी भाई ले जाते हैं किल। तो मेरे साथ भी होता है भाई, मैं थोड़ा बहुत डैमेज ही दे पाता हूँ, बट बाकी किल ये लोग ले जाते हैं। बट कोई बात नहीं, यहाँ से फटाफट भाई इनकी जली हुई गाड़ी लेके निकल जाते हैं और बंदूक की तलाश में। बट काफ़ी देर तक गाड़ी इधर तो घुमाने के बाद हमें कोई नहीं मिलता, तो हम भाई गटका वाले घरों पर आके होल्ड करने लगते हैं। अब काफ़ी देर यहाँ होल्ड करने के बाद हम काफ़ी देर तक बंदों का वेट भी करते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पे कोई नहीं आता कि मुझे एक दूर ओपन में एक ड्रॉप गिरा हुआ दिख जाता है। अब मेरे पास सिर्फ एक 3x होता है भाई, उससे तो मुझे यहाँ पे कुछ भी स्पॉट नहीं होता। बट पीके के पास भाई 8x होता है, वहाँ पे होता है गाड़ियाँ स्पॉट हो जाती है। अब वो जैसे ही बोलते हैं कि भाई वहाँ पे गाड़ियाँ, हम फटाफट भाई अपनी गाड़ी में बैठ कर रवाना हो जाते हैं उन बंदों की तरफ, क्योंकि भाई अभी भी हमें किल और चाहिए थे, क्योंकि जितने मिल जाए उतने कम है जब तक चिकन डिनर ना हो जाए। इसलिए फटाफट भाई अपनी गाड़ी में बैठ कर डायरेक्ट पुश कर देते हैं उन बंदों की तरफ। और भाई यहाँ पे देखना अब तुम क्या ही फाइट शुरू होने वाली है। M249 का कमाल तो यहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें। अब जैसे थोड़ा आगे जाता है भाई एक गाड़ी हमें लेफ्ट में जाते हुए दिख जाती है, इसलिए हम सोचते हैं भाई पहले इस वाली गाड़ी को देखेंगे। इतनी देर में वो बंदे होते हैं जो कवर में जा चुके होते हैं और हमारे लिए फील्डिंग सेट करके बैठ चुके होते हैं। बट भाई उनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब बेकार होने वाली है, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं। और यहाँ पे इस वाली स्क्वाड को हो जाता है सफाया। बट मेरी हीलिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है और पीके भी भाई मेरा नॉक पड़ा होता है मेरे सामने होता है। बट उससे पहले मैं अपनी गन रिलोड करता हूँ और उसके बाद अपनी हीलिंग लगाऊंगा, क्योंकि भाई अब जल्दी हम पे थर्ड पार्टी होने में क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब यहाँ पे हम सबके साथ आराम से अपनी हीलिंग वीलिंग करते हैं, खुद को बूस्ट करते हैं और यहाँ से निकलने की हम सोच ही रहे होते हैं। बट भाई ये बंदे देखना तुम कितने शातिर होने वाले हैं। हम सारे के सारे गाड़ी में बैठ जाते हैं, बट भाई उस बंदे का नीड थोड़ा गलत जगह गिर जाता है, वरना हम चारों की पेटी यहीं बन जाती। अब जैसे ये नीड फटता है भाई हम सबके सब अलर्ट हो जाते हैं और इस स्क्वाड का देखो भाई क्या ही हाल करें। अब दो बंदे इनके लेफ्ट से पुश कर रहे थे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने एक बंदा नॉक कर दिया था, बट भाई यहाँ पे मोदी जी भी हमारे नॉक हो चुके थे और थोड़ी देर में पीके भी नॉक हो जाता है। बट सामने वाला जो बंदा मैंने नॉक करा था वहाँ पे एक बंदा और होता है, इसलिए भाई मैं ऐसे ही एक रैंडम ग्रेनेड फेंक देता हूँ, बट उससे मेरा किल कंफर्म हो जाता है और एक बंदा और नॉक हो जाता है। अब जो बाकी बंदे होते हैं वो राइट से पुश कर रहे होते हैं हमारी तरफ।
अब ऐसा नहीं पता था यार। और यहाँ पे ये वाली स्क्वाड हो जाती है वाइप। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को तो लाइक कर ही देना। और इसके बाद भाई सिर्फ जोन में एक बंदा बचा होता। अब हमें भाई बहुत डर लग रहा था उससे, क्योंकि भाई अगर वो कहीं भी लेटा होगा और हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो तो वो हमको ईजिली मार देगा। इसलिए हमारे पास एक फ्लेयर गन होती है और हम अपनी पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेते हैं। उससे हम BRDM मंगा लेते हैं और भाई पूरी सिक्योरिटी के साथ उस बंदे को ढूंढने वाले हैं ताकि वो हमारा कुछ कर ना पाए। और फटाफट भाई अपनी BRDM मंगाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं और बंदे को ढूंढने लगते हैं। और इस बंदे को ढूंढने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमको, क्योंकि वो बंदा भी भाई गिले सूट पहन के लेटा होता है। और फटाफट भाई BRDM में बैठते हैं और चप्पा चप्पा ढूंढने लगते हैं उस बंदे को। अब पहले वो मुझे लग रहा था भाई घरों में बंदा होगा, बट भाई घर जोन के बाहर होते हैं और अंदर जाने का हमने रिस्क नहीं लिया। क्या पता भाई अंदर कैंप कर रहा हो और एक बंदा भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। बट जैसे हम इधर आते हैं भाई वो बंदा अपना पोजीशन खुद ही रिवील कर देता है और पता नहीं क्यों ही उसने गोली चलाई, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। और इस बंदे को देखो अब कैसे ही मारते हैं। अब पहले मैंने सोचा भाई इससे थोड़ी देर मजे लूँगा, डायरेक्ट फिनिश नहीं करूँगा, बट वो बंदा भी भाई कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट गेम ख़त्म करे। अरे वो भी एंटर हो जाएगा, ध्यान रखियो। और यहाँ पे भाई हमारा हो जाता है चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइट। और चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।